दोस्तों रिसेंटली सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज या CSDS द्वारा कंडक्टेड एक सर्वे का दावा है कि 2016 से 2021 के बीच इंडियन मुस्लिम्स में रिलीजियोसिटी या धार्मिकता कम हुई है। ये रिसर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि CSDS एक रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसे 1963 में पॉलिटिकल साइंटिस्ट रजनी कोठारी ने क्रिएट किया था और इसकी मेजर फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिसर्च बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च या ICSSR से आती है। आज की वीडियो में हम इस सर्वे को डिटेल में जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इंडियन मुस्लिम्स में रिलीजियोसिटी की कमी हुई है तो इसके कारण क्या है। इसके अलावा हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए ये भी देखेंगे कि क्या सच में ये सर्वे मुस्लिम्स में कम हुई धार्मिकता को दिखाता है या फिर इसके डेटा में देखी गई कमी का कारण कुछ और है। चलिए शुरुआत करते हैं सर्वे की डिटेल्स और उसके ब्रीफ आउट। दोस्तों CSDS के सर्वे का मेन क्रक्स यही था कि इंडिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी यानी मुस्लिम्स की रिलीजियस एक्टिविटीज में 2016 से 2021 के बीच कमी देखी गई है। और तो और सर्वे में 44% मुस्लिम्स ने ये दावा भी किया कि उन्हें अपने दोस्तों से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। खैर ये सर्वे यंग मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख और क्रिश्चियन के अमंग किया गया था। हम आपको बता दें कि 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया में लगभग 80% हिंदूज, 14.3% मुस्लिम्स, 2.3% क्रिश्चियंस और 1.72% सिख हैं। ये सर्वे रिपोर्ट का टाइटल था इंडियन यूथ एस्पिरेशंस एंड विजन फॉर द फ्यूचर, जिसे इस साल जुलाई अगस्त में 6277 के सैंपल में कंडक्ट किया गया था। सैंपल का एज ग्रुप 18 to 34 ईयर्स और लोकेशन भारत के 18 स्टेट्स थे। इस सर्वे को CSDS ने अपने रिसर्च प्रोग्राम लोकनीति के तहत किया था, जिसमें उसका साथ जर्मन थिंक टैंक KAS ने भी दिया था। ऐसा लास्ट सर्वे 2016 में किया गया था। इस सर्वे के आउटकम्स के हिसाब से मुस्लिम्स बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज से अलग खड़े दिखाई देते हैं क्योंकि केवल मुस्लिम्स में ही रिलीजियस एक्टिविटीज की कमी रिपोर्ट हुई। सर्वे से पता चला कि 2016 के मुकाबले 2021 में प्रेइंग, फास्टिंग, मॉस्क विजिटिंग और रिलीजियस कंटेंट देखने या सुनने वाले मुस्लिम्स के प्रोपोर्शन में कमी आई है। इसके अलावा बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज के कंपैरिजन में ऐसे मुस्लिम्स में भी बढ़ोतरी हुई है जिन्होंने दूसरे धर्म के दोस्तों से रिलीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया हो। वैसे क्रिश्चियंस और सिख ने भी इंडिया की कम्युनल हार्मनी को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के मामले मुस्लिम्स का प्रपोर्शंस बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज से कहीं ज्यादा है। चलिए इन आउटकम्स को डिटेल में डेटा के थ्रू समझते हैं। धार्मिकता की बात करें तो 2016 के CSDS यूथ सर्वे ने मुस्लिम यूथ में रिलीजियोसिटी बाकी किसी भी ग्रुप से काफी ज्यादा रिपोर्ट की थी। तब 97% मुस्लिम रिस्पोंडेंट्स ने कहा था कि वो रेगुलरली प्रे करते हैं, जबकि हिंदूज और सिख में ऐसा 92% और क्रिश्चियन में ऐसा करने वाले 91% लोग थे। लेकिन 2021 में केवल 86% मुस्लिम यूथ ने रेगुलरली प्रे करने का दावा किया है, यानी कि प्रेइंग मुस्लिम्स में 11% का डिक्लाइन देखा गया। हिंदूज में भी डिक्लाइन था लेकिन सिर्फ 2% का, जबकि सिख में ये नंबर 92 से 96% और क्रिश्चियन में 91 से 93% तक बढ़ा। मुस्लिम्स में प्लेसेस ऑफ वर्शिप विजिट करने वालों की संख्या में भी गिरावट देखी गई। 2016 में 85% मुस्लिम्स ने प्लेस ऑफ वर्शिप विजिट करने का दावा किया, लेकिन 2021 में ये नंबर घटकर 79% हो गया। इस मामले में गिरावट बाकी रिलीजन्स में भी हुई, लेकिन मुस्लिम्स में ये सबसे ज्यादा रही। हिंदूज द्वारा प्लेस ऑफ वर्शिप विजिट करने वाले लोगों में 4% की गिरावट देखी गई, क्रिश्चियंस में 2% की और सिख में 1% की। दोस्तों रिलीजियोसिटी एक सब्जेक्टिव मुद्दा है क्योंकि हर इंसान एक दूसरे के रिलीजियस होने के तौर तरीकों से हमेशा एग्री नहीं करता, इवन विद इन सेम रिलीजन। कुछ लोग घर पर प्रेयर करने में विश्वास रखते हैं तो कुछ लोग प्लेस ऑफ वर्शिप में। ऐसे में सेल्फ परसेप्शन ऑफ रिलीजियोसिटी यानी हम खुद को कितना रिलीजियस मानते हैं ये फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल्फ परसेप्शन के मामले में सारे रिलीजन के लोगों में ओवरऑल 19% लोगों ने कहा कि उनकी भक्ति और फेथ में बढ़ावा हुआ है, जबकि 17% ने कहा कि वो कम रिलीजियस हुए हैं और 57% ने कहा कि उनकी भक्ति और आस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस मामले में भी मुस्लिम्स की धार्मिकता में बाकी ग्रुप से ज्यादा नेट गिरावट देखी गई। 18% मुस्लिम्स ने
इंक्रीज रिलीजियोसिटी का दावा किया तो 20% ने डिक्रीज रिलीजियोसिटी का, यानी टोटल 2% का डिक्लाइन, जबकि सिख में ये नंबर 25% इंक्रीज हुआ और 13% डिक्रीज था, यानी नेट 12% इंक्रीज। क्रिश्चियंस और हिंदू के सेल्फ परसेप्शन में भी नेट बढ़त देखी गई। अब रिलीजियस हार्मोनी को लेकर लोगों में क्या विचार है उसकी बात करते हैं। एनसीआरबी के डेटा को कोट करते हुए सीएसडीएस की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में टोटल 857 कम्युनल या रिलीजियस राइटिंग के केसेस रजिस्टर हुए, जबकि 2019 में ये नंबर 438 था, यानी 2020 में ये लगभग दुगना हो गया है। रिपोर्ट ने रिसेंट टाइम्स में हो रहे रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हेट क्राइम्स और मॉब लिंचिंग की बात भी की। इस कॉन्टेक्स्ट में सर्वे में रिस्पोंडेंट से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि अगले 5 सालों में देश में रिलीजियस हार्मनी बढ़ेगी या घटेगी। केवल 19% हिंदूज ने कहा कि कम्युनल हार्मनी देश में घटेगी, जबकि बाकी के माइनॉरिटी ग्रुप्स इस मामले में काफी ज्यादा पेसिमिस्टिक या निराशावादी थे। 31% क्रिश्चियंस और 33% मुस्लिम्स और सिख ने विश्वास जताया कि आने वाले 5 सालों में देश में रिलीजियस हार्मनी की सिचुएशन खराब होगी। जब रिपोर्ट के ऑथर्स ने मुस्लिम यूथ द्वारा फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस को और डिटेल में समझने की कोशिश की तो उन्हें कई और शॉकिंग बातें पता चली। ऑथर्स ने बताया कि रिलीजियस हार्मनी और को एग्जिस्टेंस को लेकर निराशा उन स्टेट के मुस्लिम्स में ज्यादा थी जो 14.23% मुस्लिम पॉपुलेशन के नेशनल एवरेज से ज्यादा वाले स्टेट्स से आते हैं। इन स्टेट्स में असम, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड और केरला हैं, जहां के मुस्लिम्स रिलीजियस हार्मनी को लेकर ज्यादा चिंतित दिखाई दिए। इन स्टेट से कलेक्टिवली 35% मुस्लिम्स ने आने वाले वक्त में कम्युनल हार्मनी में डिटोरेशन की बात की थी, जबकि दूसरे स्टेट में यह नंबर 23% था। सर्वे से यह भी पता चला कि हायर देन एवरेज मुस्लिम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स में मुस्लिम्स द्वारा डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट करने की संख्या भी ज्यादा है। इसका एक कारण मुस्लिम्स द्वारा मेजॉरिटी ग्रुप से हायर पॉपुलेशन शेयर के चलते ज्यादा इंटरेक्शन बताया जा रहा है। इसके अलावा परसेप्शन ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो बाकी माइनॉरिटीज के कंपैरिजन में उन मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा थी जिन्होंने अपने नजदीकी दोस्तों द्वारा डिस्क्रिमिनेशंस ज्यादा फ्रीक्वेंटली फेस किए हैं। लगभग 44% मुस्लिम्स ने कहा कि उन्होंने अपने दोस्तों द्वारा ऐसे डिस्क्रिमिनेशंस फेस किए हैं। इनमें 13% ने कहा कि उनके साथ ये काफी ज्यादा होता है, जबकि 31% ने कहा कि उनके साथ ये कभी कभी होता है। वहीं दूसरी ओर केवल 18% क्रिश्चियंस और 8% सिख ने नजदीकी दोस्तों द्वारा फेस डिस्क्रिमिनेशन की बात की। पूरे सैंपल में ऑन एन एवरेज 70% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन धर्म को लेकर फेस नहीं किया है, जबकि मुस्लिम्स में ऐसा कहने वाले सिर्फ 49% लोग थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज में कम्युनल हार्मनी खराब होने को लेकर ऑलमोस्ट सिमिलर ओपिनियन थे, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के मामले में मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा थी। दोस्तों, ये तो बात हुई सर्वे की और उसके डेटा की। चलिए अब हम ये समझते हैं कि क्या हम सच में ये कह सकते हैं कि मुस्लिम्स कम रिलीजियस हो रहे हैं। दोस्तों, डेटा के बियॉन्ड जब सर्वे रिपोर्ट बनाई गई तो उस पर कुछ डिस्कशंस हुए। रिपोर्ट खुद कहती है कि मुस्लिम यूथ में रिलीजियोसिटी कम होना कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब एक कम्युनिटी में रिलीजियस हेट और डिस्क्रिमिनेशन के चलते एलियनेशन या अलगाव की भावना पैदा होती है तो उस कम्युनिटी के लोग और ज्यादा रिलीजियस होने लगते हैं। ऐसे में रिपोर्ट का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मुस्लिम्स अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के प्रति प्राइवेट हो रहे हैं और वो उन्हें ओपनली रिवील करने में अनकंफर्टेबल है। इसके अलावा द प्रिंट ने जब कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स के विचार इस रिपोर्ट में पूछे तो वो डाउटफुल थे। लखनऊ बेस्ड इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन खालिद फिरंगी महली कहते हैं कि सर्वे के फाइंडिंग्स ग्राउंड रियलिटी से काफी अलग हैं, क्योंकि ऐसे सर्वे काफी कम लोगों में किए जाते हैं और वो भी अर्बन सेंटर्स में, जो पूरी पिक्चर नहीं दिखाते। खालिद फिरंगी महली का कहना है कि आप किसी भी मस्जिद में फ्राइडे को जाइए और डेमोग्राफिक्स को खुद देखिए, आपको कई यंग लोग मिल जाएंगे जो प्रेयर्स ऑफर करने आते हैं। सीएसडीएस में एसोसिएट प्रोफेसर्स और पॉलिटिकल इलम में एक्सपर्ट हिलाल अहमद ने बताया कि हमें ध्यान में रखना होगा कि नंबर्स के बियॉन्ड भी कई चीजें हैं। इनमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर लोगों के परसेप्शंस सब्जेक्टिव होते हैं। सर्वे डेटा भी इंडिविजुअल्स के परसेप्शन पर बेस्ड है
उनके हिसाब से एक इंसान के लिए शायद केवल वही इंसान रिलीजियस हो जो हर फ्राइडे मस्जिद में नमाज पढ़ता हो, तो दूसरे के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ने वाला ही रिलीजियस माना जाता हो। तो फिर CSDS का डेटा डिक्लाइन क्यों दिखा रहा है? चलिए देखते हैं। CSDS डेटा में डिक्लाइन के बारे में हिलाल अहमद कहते हैं कि ये डेटा सिर्फ ये दिखाता है कि इंडियन मुस्लिम्स में रिलीजियोसिटी या रिलीजन को लेकर स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, रूल्स और परसेप्शंस हैं, वो शायद बदल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तबलीगी जमात दशकों से एक इंपॉर्टेंट सुन्नी मुस्लिम मूवमेंट हुआ करता था जो लोगों में रिलीजियोसिटी को प्रमोट करता था, लेकिन अब वो यंग मुस्लिम्स को उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। इसने इंडियन मुस्लिम्स के सामने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया, जिसके चलते शायद वो इस्लाम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करने के दूसरे मार्ग खोज रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आस्था में कमी आई है। हिलाल ये भी कहते हैं कि मुस्लिम यूथ में प्रेयर शायद कम हुई हो, लेकिन वो अपनी आस्था को दूसरे तरीकों से व्यक्त कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय विजिटिंग वेरियस बाबास और पीर्स। अहमद ने यह भी कहा कि डेटा में डिक्लाइन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आज का मुस्लिम यूथ इन जनरल अपने रिलीजन को लेकर काफी प्राइवेट है। ये दावा उन्होंने द प्रिंट में पब्लिश्ड एक लेख में किया था, जिसका टाइटल था न्यू इंडियन मुस्लिम मिडिल क्लास इज प्राइवेटली रिलीजियस, बेयरली पॉलिटिकल। वो कहते हैं कि 1990s के LPG रिफॉर्म्स के बाद इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटी के एस्पिरेशन और आइडियाज में भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिसके चलते एक मुस्लिम मिडिल क्लास का राइज हुआ। ये मिडिल क्लास पूरे देश भर से आती है और काफी डाइवर्स है, लेकिन इनके नेचर ऑफ जॉब्स सिमिलर हैं। बैंकिंग से लेकर IT सेक्टर जैसे सर्विस सेक्टर्स में कई मुस्लिम यूथ आज एम्प्लॉयड है। ये नया मुस्लिम मिडिल क्लास हमें लार्जली अर्बन सेंटर्स में मिलता है, जिनके लिए रिलीजन उनके पूर्वजों से काफी अलग है। इस क्लास ने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और रिलीजियस कमिटमेंट में एक लाइन बना ली है, जिसके चलते उनके लिए रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर बनता जा रहा है। हिलाल अहमद की ये बात लॉजिकल भी है, क्योंकि ये हर रिलीजन में लागू होती है। अमेरिका में रिलीजन्स को लेकर स्टडी करते हुए सोशियोलॉजिस्ट थॉमस ल्यूकमैन ने प्राइवेट रिलीजन और इनविजिबल रिलीजन के आइडियाज दुनिया के सामने रखे हैं। इन आइडियाज में उन्होंने दावा किया कि मॉडर्न सोसाइटीज में जब एक रिलीजियस ग्रुप के लोगों को स्टैब्लिश्ड रिलीजियस नॉर्म्स या वैल्यूज पसंद नहीं आते, या फिर जब वो समाज से एलिनेशन फेस करने लगते हैं, तो वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इनोवेट करते हैं और साथ में रिलीजन को लेकर और ज्यादा प्राइवेट हो जाते हैं। हो सकता है कि ये भी कारण हो जिसके चलते CSDS के डेटा में मुस्लिम यूथ में कम धार्मिकता देखी जा रही है। दोस्तों, ये थी कहानी CSDS के रीसेंट डेटा एनालिसिस की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और आपके लिए धार्मिकता के क्या मायने हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।